बूस्ट फॉर मेड इन इंडिया वेपन्स। ये इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हमारी डिफेंस मार्केट के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ। जहां चाइना के डिफेंस मार्केट के स्टॉक्स ऐसे गिरे जैसे उनकी मिसाइल्स, वहीं इंडिया के डिफेंस मार्केट के स्टॉक्स में 11% का हाई देखने को मिला है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सिर्फ SU-400 और राफेल्स ने ही हेडलाइंस को डोमिनेट किया, लेकिन अनसंग हीरोज हमारे मेड इन इंडिया वेपन्स थे। ड्रोन्स की बात करें तो इंडियन मेड नागास्त्र ड्रोन। इस ड्रोन की रेंज 30 किलोमीटर है और ये एक सुसाइडल ड्रोन है। ये ड्रोन 100% मेड इन इंडिया है। अब बात करते हैं इंडिया के इंडिजीनियसली मेड आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की। इस एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज 25 to 35 किलोमीटर बताई जा रही है। इस डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की कई मिसाइल्स और ड्रोन को इंटरसेप्ट किया है। इंडियन मेड रडार सिस्टम स्वाति, इस सिस्टम ने भी पाकिस्तान से आने वाले थ्रेट्स को डिटेक्ट किया है। इंडियन डिफेंस फोर्सेस को रियल टाइम इमेज प्रोवाइड करने में इंडियन सैटेलाइट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इस कॉम्बैट में ब्रह्मोस मिसाइल्स का भी यूज किया जो एक्यूरेटली अपने टारगेट को हिट करती हैं। ड्रोन से लेकर मिसाइल्स तक मैक्सिमम वेपन इंडियन वेपन्स ही यूज हुए और रिजल्ट हम सबने देखा ही है। सभी वेपन्स ने फुल एफिशिएंसी के साथ वर्क किया और ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। जो इंडिया वेपन्स का कभी लार्जेस्ट इंपोर्टर हुआ करता था, आज उसी कंट्री के वेपन्स इंपोर्ट ऑल टाइम लो पर चल रहे हैं और डिफेंस एक्सपोर्ट 34 टाइम्स बढ़े हैं लास्ट डिकेड से कंपेयर करें तो। अब पूरे वर्ल्ड की नजरें इंडिया के वेपन्स पर है और बहुत से देश इंडिया से वेपन्स खरीदना चाह रहे हैं, जैसे आर्मेनिया, फिलीपींस, ब्राजील। Operation Sindoor was a success story for India. It has sent a signal to the world that India can build, deploy and win with their own weapons. इंडिया के वेपन्स ने तो काम किया पर चाइना के वेपन्स फेल हो गए। ये कहना है यूएस के डिफेंस एक्सपर्ट जॉन स्पेंसर का। उन्होंने एक्सपर्ट ट्वीट करते हुए कहा कि वॉर हमेशा एक टेस्ट लेके आती है, मिलिट्री हार्डवेयर का ही नहीं बल्कि कॉम्बैट इफेक्टिवनेस का भी। अटैक के बाद इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया जिसमें 9 टेरर कैंप को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। इससे एक स्ट्रेटेजिकल मैसेज तो वर्ल्ड में गया ही साथ एक टेक्टिकल ट्रूथ भी रिवील हुआ, जिसमें इंडिया के डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड वेपन्स ने तो वर्क किया पर चाइना के वेपन्स फेल हो गए। दरअसल इंडिया 36% रशिया से, 33% फ्रांस से, 18% इजराइल से और 13% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से वेपन्स इंपोर्ट करता है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव की वजह से इंडिजीनियस वेपन प्रोडक्शन में बहुत मेजर चेंज देखने को मिला है। 2014 में 32% से बढ़कर 2024 में 88% इंडियन आर्मी के वेपन्स इंडिया में ही बन रहे हैं। इस कॉम्बैट में इंडिया के ड्रोन्स, आर्टिलरी सिस्टम, रडार सिस्टम्स, ब्रह्मोस मिसाइल सब ने खुद को प्रूव किया है और ये सभी इंडिजीनियसली मेड है। पाकिस्तान के पास एक भी इंडिजीनियस वेपन नहीं था। वो पाक आर्मी 81% वेपन्स चाइना से इंपोर्ट करती है और ये हेवीली रिलाई थे चाइनीज वेपन्स पर और चाइनीज मेड सिस्टम्स लाइक HQ-19 पर। तो टेंशन न ले मेरे दोस्त, जहाँ दुनिया तेरा साथ छोड़ देगी वहाँ हम भी छोड़ देंगे। क्या है ब्रह्मोस का ये फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल जो इस मिसाइल को वर्ल्ड की बेस्ट क्रूज मिसाइल बनाता है? इंडिया के रिवर ब्रह्मपुत्र और रशिया के रिवर मॉस्को के नाम पे इसका नाम रखा गया ब्रह्मोस। ये सुपरसोनिक स्पीड मार्क 3 पर ट्रेवल कर सकती है, जो कि साउंड की स्पीड के 3 टाइम्स है। ब्रह्मोस की मैक्सिमम रेंज 800 किलोमीटर तक है। ब्रह्मोस को सबसे पावरफुल बनाता है उसका फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल। एक्चुअली इस मिसाइल में इनबिल्ट कंप्यूटर होता है। डिफेंस फोर्सेस को बस टारगेट का इनपुट डालना होता है, फिर ब्रह्मोस अपने टारगेट को हिट करेगी ही, क्योंकि इसका स्ट्राइक रेट 99.99% है। और ये हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा है। पाकिस्तान के डिफेंस फोर्सेस और सिस्टम्स एक्टिवेट हो चुके थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि ब्रह्मोस अपने टारगेट को हिट कर चुकी थी। ब्रह्मोस ने सिर्फ 45 सेकंड्स में भावलपुर को हिट किया। तो आप ब्रह्मोस की पावर का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी पावरफुल मिसाइल है। पाकिस्तान वाज अनेबल टू डिटेक्ट द ब्रह्मोस, फॉरगेट इंटरसेप्टिंग इट।